हेलो जी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम शेप्स जो अपने इमेजेस में या हम अपने थंबनेल्स में या हमने अपने सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह में जो हम शेप्स यूज़ करते हैं, लाइक जिस तरह ये एक पोस्ट है आपके सामने, इसमें जो ये शेप्स बनी हुई हैं, ये किस तरह से बना सकते हैं हम? तो ये सीखेंगे हम कि हम अपने पोस्ट में या थंबनेल्स वगैरह में हम जो भी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में कोई भी पोस्ट बनाते हैं या हम एलिमेंट्स बनाते हैं, कोई भी शेप्स बनाते हैं, हम वो शेप बनाना कैसे सीखेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लें। तो आपने सबसे पहले अपना एडोब इलस्ट्रेटर ओपन करना है, ठीक है? और उसके बाद आपको लेफ्ट साइड पे टूल बार के अंदर रेक्टेंगल की शेप शो हो रही है, तो आपने उस पे क्लिक करना है। वहाँ से जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो कर्सर होगा वो रेक्टेंगल टूल के कर्सर में चेंज हो जाएगा, ठीक है? फिर आपने उसे ड्रैग करना है, ड्रैग करके छोड़ देना है, ठीक है? उसके बाद आप देखोगे कि आपके पास 4 कॉर्नर्स के साइड्स पे आपको 4 पॉइंट्स भी शो हो रहे होंगे ब्लू कलर के, ठीक है? वो पॉइंट्स पे आपने सिर्फ जस्ट एक पॉइंट पे, सबसे पहले मैंने आपको एक पॉइंट पे क्लिक करके दिखाया, ठीक है? आपने एक पॉइंट पे क्लिक कर कर पॉइंट सेलेक्ट कर कर उससे आप जब ड्रैग करोगे डाउनवर्ड तो वो क्या करेगा, आपके कॉर्नर को राउंड शेप में कर देगा, ठीक है? तो मैंने इसी तरह से एक और रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और मैंने सिंगल बगैर प्रेस किए किसी भी पॉइंट, कॉर्नर के पॉइंट को मैंने बगैर प्रेस किए जस्ट एक पॉइंट को पकड़ के और उसको बिलो साइड पे क्या किया है, अंदर की साइड पे ड्रैग किया, तो उसने क्या किया, मेरे 4 कॉर्नर्स को क्या कर दिया, राउंड कर दिया, ठीक है? इसी तरह एक और रेक्टेंगल शेप बनाते हैं जिसमें मैंने सिर्फ सिंगल साइड को क्या किया है, उसको राउंड किया है, ठीक है? तो आपको जौन-सा भी कॉर्नर राउंड शेप में चाहिए, आपने उसी कॉर्नर के पॉइंट्स पे जाके क्लिक करना है और उसको क्या करना है, डाउनवर्ड राउंड करना है, ठीक है? तो इसी तरह से आपको, अगर आमने-सामने वाली साइड्स राउंड चाहिए, आपको ऊपर-नीचे वाली साइड्स राउंड चाहिए या आपको कोई भी साइड राउंड चाहिए, तो आपने क्या करना है, उस कॉर्नर के पॉइंट को क्लिक प्रेस करके क्या करना है, आपने उसको अंदर की साइड पे जब आप उसको लेकर आओगे माउस को, तो वो क्या करेगा, आपका कॉर्नर राउंड कर देगा, ठीक है? तो ये जो शेप्स होती हैं, ये आपकी पोस्ट में या आपके थंबनेल्स में या फिर आपके लोगोस में, आप जिस भी ये उसमें यूज़ करना चाहोगे, तो ये इसी तरह से शेप्स बनाई जाती हैं, ठीक है? ये सिंपल और वेरी इजी स्टेप है आपके शेप्स को बनाने के लिए, ठीक है? आपकी जो वेक्टर शेप्स होती हैं वो भी इसी तरह से शेप्स को क्रिएट करके बनाई जाती हैं, ठीक है? तो हमने आज के सिर्फ इस ट्यूटोरियल में रेक्टेंगल शेप से डिफरेंट शेप्स बनानी देखी कि हम इसको किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है? ये आप समझ लें कि आपका फर्स्ट स्टेप है अपनी शेप्स को, वेक्टर शेप्स को क्रिएट करने का। अब हम जो है इसको देखेंगे कि हम अपने एलिमेंट्स को, अपनी शेप्स को किस तरह से मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपको ऊपर बाद में नए डॉट इलस्ट्रेटर में आप ऊपर देखोगे तो आपको जो है इफ़ेक्ट्स शो हो रहे होंगे, तो आपने इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करना है, तो वो एक पॉपअप मेन्यू लिस्ट ओपन कर देगा, ठीक है? आपने उसमें स्टाइलाइज़ पे जाके तो आपको उससे भी आगे एक लिस्ट ओपन होगी, तो आपने वहाँ से क्या करना है, ड्रॉप शैडो सेलेक्ट करना है, ठीक है? ये आपको शैडो देने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे एक ड्रॉप शैडो की लिस्ट ओपन हो गई है, ठीक है? पॉपअप ओपन हुआ है, इसमें वो आपसे पूछता है कि आपने मोड कौन-सा रखना है, ठीक है? ओपेसिटी, एक्स ऑफसेट, वाई ऑफसेट और ब्लर कितना रखना है, ठीक है? नीचे आपको वो कलर भी देता है कि आपने कौन से कलर में शैडो देना है और उसकी डार्कनेस का भी पूछता है कि आप उसकी डार्कनेस कितनी रखना चाहते हो, ठीक है? प्रीव्यू पे आपने क्लिक लाज़मी करना है ताकि आप साथ-साथ देख सको कि आप जो शैडो सेलेक्ट कर रहे हो किस तरह से वो शो होगा आपको, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे अपना शैडो सेलेक्ट किया है। थोड़ा मैंने इसको लाइट वेट में ही रखा है ताकि हमारा शैडो जो ज़्यादा डार्क होता है वो इतना ऑकवर्ड लग रहा था, तो इसीलिए हम इसको कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं। हम इसको शैडो तो रखेंगे लेकिन वो शो भी हो और पता भी ना चले कि ये किस तरह से, मीन्स देखने में बुरा भी ना लगे, ठीक है?
तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि अपने शैडो को रखेंगे। एक्स ऑफसेट मीन्स कि आपके जो एक्स एक्सिस पे जो हॉरिजॉन्टल शैडो आता है वो कितना आपको किस साइड पे चाहिए, ठीक है? अगर आप माइनस वाली साइड पे जाओगे तो वो आपको लेफ्ट साइड पे शैडो देगा, और अगर आप प्लस वाली साइड पे जाओगे तो वो आपको क्या करेगा, राइट साइड पे शैडो देगा, ठीक है? इसी तरह वाई ऑफसेट में भी ये होता है कि अगर आप माइनस वाली साइड पे जाते हो तो वो आपको अपवर्ड में शैडो देगा, और अगर आप प्लस पॉजिटिव साइड पे ही रहते हो तो वो आपको क्या करेगा, डाउनवर्ड में शैडो देगा। और यहाँ पे अब हम जो दूसरी शेप है हमारी, उसमें हमने क्या किया है, एक स्क्रिबल ऑप्शन सेलेक्ट किया, ठीक है? ऑप्शंस आपके पास डिफरेंट आएँगी, आप कोई भी ऑप्शन लाइक कर कर ठीक है, उसको देख सकते हो चेंज कर कर कि किस तरह से वो ऑप्शन जो है वो इफ़ेक्ट जो है वो किस तरह से शो होता है, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक स्क्रिबल ऑप्शन लिया है, तो यहाँ पे उसकी डिफरेंट उन्होंने स्टाइल्स बताया कि किस तरह से रखना है, ठीक है? ये एक स्ट्रोक विड्थ है, तो ये स्ट्रोक विड्थ आपको कितनी चाहिए, अगर आप ज़्यादा करते हो तो वो किस तरह से शो होता है, अगर आप कम उसकी रखते हो तो वो किस तरह से शो होता है, ठीक है? तो यहाँ पे डिफरेंट उन्होंने स्टाइल बताया। अब कर्वनेस पे देखें तो मैं इसको जब ज़्यादा करती हूँ तो वो हमारे पास किस तरह से लाइन्स शो हो रही हैं, ठीक है? और अगर कम रखते हैं तो किस तरह से, तो ये आपने इस तरह से जो है अपने वो चेक करते रहना है कि आपको कौन-सा स्टाइल ज़्यादा बेटर सूट करता है और कौन-सा नहीं करता है, ठीक है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपने जो है इस पे डिफरेंट प्रैक्टिसेस करनी है ताकि आपके ये एलिमेंट्स जो शेप्स वगैरह हैं, वो बेहतर बन सके। ठीक है? तो मैं यहाँ पे ये जस्ट आपको चेक कर कर दिखा रही हूँ कि किस तरह से कौन-सी शेप कैसे बनेगी, ठीक है? कौन-सी अगर आप स्टाइल यूज़ करोगे तो वो किस स्टाइल में आपकी शेप को शो करवाएगा। तो या तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर सेटिंग्स में देखें कि कस्टम की ऑप्शन आ रही है, ठीक है? आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट जो है वो शो होंगी, ठीक है? तो मैंने इसका एंगल भी चेंज कर कर आपको दिखाया है कि आप किसी भी एंगल पे जाओगे तो वो आपको किस तरह से, मीन्स वो शेप किस तरह से शो होगी, ठीक है? आप अपनी शेप्स के एंगल भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद हम सेटिंग्स में जो हम ने डिफरेंट स्टाइल से जो इफ़ेक्ट्स थे वो हमने चेक कर कर देखे। तो यहाँ पे मुझे एक ये इफ़ेक्ट अच्छा लगा तो मैंने इसको जो है सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे टेक्स्ट, ठीक है? तो अभी तक जो हमने अपने शेप्स में देखा, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट किया, ठीक है? उसको हमने ड्रॉप किया, फिर उसके बाद हमने उन शेप्स के कॉर्नर्स को राउंड किया। राउंड हमने किस तरह से किया, जो कॉर्नर्स के पास हमारे पॉइंट्स नज़र आ रहे थे, हमने उन पॉइंट्स को सिंपली क्लिक कर कर क्या किया है, ड्रैग किया, तो वो हमारे पास क्या हो गए, कॉर्नर्स राउंड हो गए, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो है मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, हम टेक्स्ट की जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो हम टी प्रेस करेंगे, ठीक है? आपको टूल बार में टी शो भी हो रहा है, आप इसको भी क्लिक कर कर अपना टेक्स्ट ला सकते हो, और आप खाली टी भी प्रेस कर कर कीबोर्ड से टी प्रेस कर कर भी आपका टेक्स्ट यहाँ पे शो हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट लिखा, और उस टेक्स्ट को अब हम क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन कर स्टाइल कर रहे हैं। तो स्टाइल यहाँ पे स्ट्रोक की ऑप्शन आ रही है, ठीक है? स्ट्रोक जो है वो आपकी आउटलाइन होती है, जो टेक्स्ट की आउटलाइन होती है, तो उसको हम स्टाइल कर रहे हैं, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि हमने स्टाइल किस तरह सीखी, ठीक है? स्ट्रोक का कलर भी आप चेंज कर सकते हो, और आपको उसकी विड्थ उसकी विड्थ कितनी चाहिए, आप ये भी वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे हमने क्या किया है, अपने अ टेक्स्ट का जो है वो स्टाइल फ़ॉन्ट चेंज किया है, ठीक है? यहाँ पे हमने इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करा है, तो जब आप नीचे कैरेक्टर पे जाके उसको डाउनवर्ड करोगे अपने फ़ॉन्ट की ऑप्शंस को, तो यहाँ पे डिफरेंट फ़ॉन्ट ऑप्शंस शो हो रही हैं कि आपको कौन-सा फ़ॉन्ट चाहिए। तो आपने जो भी आपकी पोस्ट है या आपका जो भी डिज़ाइन है, आपने उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अपने फ़ॉन्ट्स की सारे फ़ॉन्ट्स आपने लाइन वाइज़ चेक करने हैं, जो फ़ॉन्ट आपको लगे कि ये अच्छा जा रहा है आपके उसके साथ, तो आपने वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है? आपने सिर्फ़ एक फ़ॉन्ट पे नहीं रहना, ठीक है? आपने सारे फ़ॉन्ट्स पहले चेक करने हैं,
फिर उन फ़ॉन्ट्स में से जो आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा, वो ज़ाहिर-सी बात है आपको कोई 2-4 फ़ॉन्ट्स तो पसंद आएँगे कि ये आपकी पोस्ट के साथ अच्छे जा रहे हैं। तो आपने उन 2-4 को सिलेक्ट करके फिर उनमें से भी आपने देखना है कि कौन-सा फ़ॉन्ट 100% बेटर आपके डिज़ाइन के साथ जा रहा है। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे आपको एक सिंपल टेक्स्ट का फ़ॉन्ट लेकर दिखाया और यहाँ पे जो है हमने क्या किया, अब अपने उस टेक्स्ट को बेटर किया। मीन्स कि हमारे जो वर्टिकली जो हमारे पास वो आ रहा था, थोड़ा कह लें कि आप अल्फ़ाबेट जो है वो हमारे थोड़े कंजस्टेड थे, तो हमने क्या किया, थोड़ा वर्टिकली उनको स्पेस दे के थोड़ा साइड पर किया। ठीक है? हमने बीच में थोड़ी-थोड़ी स्पेस दिया ताकि वो कंजस्टेड शो ना हो। तो अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट में भी शैडो ऐड करना है। इफ़ेक्ट्स में जाके स्टाइलाइज़ में आपने ड्रॉप शैडो पे क्लिक करके क्या करना है, शैडो ऐड करना है। ठीक है? तो यहाँ पे आपने नॉर्मल शैडो रखना और ओपेसिटी भी आप इसकी कम कर सकते हो। और अगर आप इसको ब्लर जो है वो पूरा ज़ीरो कर दोगे तो वो आपको एग्ज़ैक्ट जो आपका टेक्स्ट होगा, वो ही शैडो में भी नज़र आएगा। ओके, समटाइम्स आप देख रहे होते हो कि आपका जो भी एलिमेंट है या जो भी शेप है या जो भी टेक्स्ट है वो एग्जैक्ट शैडो में भी नज़र आ रहा होता है। तो वो किस तरह से होता है, वो इसी तरह से होता है कि आप उसका ब्लर जो है वो पूरा ज़ीरो कर दो तो वो आपको एग्जैक्ट जो है उस चीज़ का शैडो दे देगा। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। हमने एक सिंपल शेप से किस तरह से डिफरेंट शेप्स बनाई और उनको हमने किस तरह से इफेक्टिव बनाया, हमने उनका शेडो किस तरह से ऐड किया और टेक्स्ट में किस तरह से शेडो ऐड करना है, टेक्स्ट फॉन्ट किस तरह से सिलेक्ट करना है और टेक्स्ट में आपने स्पेस किस तरह से देनी है वर्टिकली, हमने ये सब आज की वीडियो में किया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियो के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें।